अस्सलाम वालेकुम। रेजिडेंसी डॉट पी के की स्पोर्ट टीम की जानिब से खुशामदीद। आज हम आपको G7 मरकज यानी सतारा मार्केट, जो कि एक कमर्शियल हब है, का मुकम्मल विजिट कराने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये मरकज कहाँ पे मौजूद है और इस मरकज में क्या क्या फैसिलिटीज और इश्यूज मौजूद हैं और किन महीनों पे यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टी, जिसमें अपार्टमेंट, फ्लैट, शॉप्स या ऑफिसेज मौजूद हैं, मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसी तरह यहाँ पर मौजूद रेंटल प्रॉपर्टी की साइजेस और इनके रेंट रेंज क्या क्या है। तो मुकम्मल इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अब हम G7 की लोकेशन की बात करें तो अगर आप बरास्ता GT रोड से आ रहे हैं तो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से आती हुई जैसे ही आप श्रीनगर हाईवे को क्रॉस करेंगे तो आपके राइट साइड पे G7 सेक्टर शुरू हो जाता है। यहाँ से कुछ आगे आने के बाद इशारा आएगा, जहाँ से आप राइट को टर्न लें तो G7 में इंटर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बरास्ता मोटरवे G7 में आना चाहते हैं तो श्रीनगर हाईवे से आते हुए पेशावर इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद अगले इंटरचेंज से लेफ्ट को टर्न लें तो भी आपके राइट साइड पे G7 सेक्टर शुरू हो जाएगा। अगर आपने यहां से टर्न लेना मिस कर दिया है तो कुछ आगे आने के बाद आपको एक लिंक रोड G7 की तरफ टर्न होती हुई नजर आएगी, तो यहां से भी आप G7 में एंटर हो सकते हैं। और अगर आप 7th एवेन्यू वाली रोड की तरफ से आ रहे हैं तो ब्लू एरिया वाले इशारा से कुछ पहले लेफ्ट को रोड टर्न ले रही है, तो यहां से भी आप G7 में एंटर हो सकते हैं। अगर अब हम G7 में मौजूद फैसिलिटीज पर बात करें तो चूंकि इस्लामाबाद की सतारा मार्केट, जो कि मशहूर मार्केट है और जिसे बिजनेस का हब भी समझा जाता है, वो भी G7 में ही मौजूद है। G7 मरकज यानी सतारा मार्केट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो हमें समझने में आसानी रहेगी। चूंकि हर सेक्टर का मरकज वहां पे मौजूद सब सेक्टर के दरमियान में होता है, इसलिए G7 मरकज यानी सतारा मार्केट की वो साइड जो G7-1 और G7-4 की साइड पे है, वो हिस्सा तकरीबन गाड़ियों की वर्कशॉप और स्पेयर पार्ट्स वगैरह पे मुश्तमिल है और इसे खड्डा मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह G7 के मरकज की वो साइड जो G7-2 और G7-3 की तरफ है, उसे सतारा मार्केट के नाम से जाना जाता है, जिसमें ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर अब हम सतारा मार्केट में मौजूद रिफ्रेशमेंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पे खैबर बाजोड़ रेस्टोरेंट, ताज रेस्टोरेंट, पेशावर रेस्टोरेंट, कोयटा चमन रेस्टोरेंट, टिक्का कुरी रेस्टोरेंट, ईट तंदूरी के नाम से रेस्टोरेंट, राहत पिज्जा एंड बर्गर आउटलेट, साथ में लाहौरी के नाम से नान सेंटर, साथ में रिमझिम पान एंड कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर की शॉप्स मौजूद हैं। इसी तरह बेकरीज में गोरमे बेकरी, डॉल्फिन बेकरी एंड स्वीट्स और साथ में सतारा स्वीट बेकरी भी मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर, अलमुइज ट्रेडर्स, सतारा शॉपिंग सेंटर, वसीम जनरल स्टोर, अली मर्चेंट एंड दुआ जनरल स्टोर, इसी तरह स्टेशनरी की शॉप्स में कॉपी पेंसिल स्टेशनरी एंड गिफ्ट की शॉप्स, साथ में पाकिस्तान बुक सेंटर, सतारा बुक सेंटर, न्यू विकी बुक डिपो, एशियन स्टेशनरी, फोटो हाउस स्टूडियो और साथ में फूल स्टूडियो और साथ में फोटो स्टेट की शॉप्स भी मौजूद हैं। इसी तरह साथ में बुक बाइंडिंग और साथ में फोटो स्टेट की शॉप्स और इसके साथ ही अयान लॉ एसोसिएट एंड स्टाम्प चैम्बर भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे बेबी चॉइस के नाम से गारमेंट्स की शॉप्स, साद हसन क्लॉथ सेल डिपो, इसके अलावा यहाँ पे अलकरम क्लॉथ हाउस, खुरम एंड बेबी चॉइस गारमेंट्स और अलमीजान के नाम से क्लॉथ की शॉप्स और साथ में एक ब्यूटी सैलून भी मौजूद है। और इसी तरह मरकज में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स और साथ में मियाजी शूज की शॉप्स भी मौजूद है। और इसी के साथ ही यहाँ पे मौजूद वेजिटेबल और फ्रूट्स की शॉप्स भी मौजूद हैं। अब अगर हम मरकज में मौजूद हेल्थ फैसिलिटीज पर बात करें तो यहाँ पे अल हरम क्लिनिक, हेल्थ क्लिनिक और साथ में मदीना फार्मेसी, इसी के साथ ही अयान हेल्थ क्लिनिक,
مناہل فارمیسی اور لیب بھی موجود ہے، اور یہاں پہ ایک شاہد ہومیو سینٹر بھی موجود ہے۔ اگر اب ہم ستارہ مارکیٹ میں بینک کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ بینک اسلامی، بینک الحبیب اور الائڈ بینک موجود ہے۔ اسی طرح اگر مرکز میں موجود ایجوکیشن فیسلٹیز پر بات کریں تو یہاں پہ کیریئر سکول اینڈ گرلز کالج، اس کے علاوہ یہاں پہ دار ارقم سکول اینڈ انٹری ٹیسٹ پریپریشن اکیڈمی بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ G7 میں لارڈز کے نام سے کالج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے دوسرے سیکٹر کے سکولوں تک ایکسیس بھی آسان ہے۔ جن کے بچے دوسرے سیکٹر کے سکولوں میں پڑھتے ہیں تو ان کی وین لگی ہوئی ہے جو کہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کی سروسز دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ چند یونیورسٹیز جیسا کہ نسٹ، IIUI، فاسٹ، الہدا کی بس سروس بھی یہاں پر چلتی ہے۔ اس کے علاوہ UT ٹیکسلا کی بس سروس بھی یہاں پہ موجود ہے۔ چونکہ ستارہ مارکیٹ کو بزنس کا ہب بھی سمجھا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پہ ہوٹل وغیرہ کی بات کی جائے تو مرکز کے ارد گرد بہت سے ہوٹل موجود ہیں، جن میں ہوٹل الاکرام، ہوٹل المرکز، ڈپلومنٹ ہوٹل، G7 سکوئر، اسلام آباد ہوٹل، اسلام آباد پریمیئر ان ہوٹل شامل ہیں۔ اسی طرح اگر اب ستارہ مارکیٹ کے ساتھ متصل کھڈا مارکیٹ پہ بات کی جائے جو کہ ستارہ مارکیٹ کا ہی حصہ ہے، کھڈا مارکیٹ میں تقریباً گاڑیوں کی ورکشاپ اور ان کے سپیئر پارٹ کے ریلیٹڈ ہی شاپس موجود ہیں، جن میں ایوب خان کار کولنگ سینٹر، جاپان آٹوز، مہندی آٹوز، احمد آٹوز، فہد آٹوز، الآصف آٹوز، پشاور آٹوز، فائن آٹوز اینڈ ڈنٹنگ پینٹنگ میکینک، جسارت آٹوز، بائک پلیس، نیو نومی آٹوز، الصدیق بیٹری ہاؤس، عامر الیکٹریشین اینڈ بینٹری سینٹر، وولٹا بینٹری سینٹر، المنان بائک سینٹر، لاہور اینڈ فرنٹیئر آٹوز، طلحہ آٹو اینڈ کمپیوٹرائز ٹیوننگ سینٹر، فضل ربی آٹو الیکٹریشین اینڈ کالا خان کمانی میکر، آفریدی آٹوز، القسیم سلور وائنڈنگ ورکس، ثنا آٹوز، باسط آٹوز، آصف سپیکٹرومیٹر، شہزاد آٹوز، احمد ڈیکوریشن، اسلام آباد آٹوز، شاہ جی بیٹری سینٹر، اسی طرح الائڈ بینک کے ساتھ ریاض سلنسر اور عاطف کمانی میکرز کی ورک شاپس کے علاوہ اور بھی یہاں پہ بہت سی ورک شاپ موجود ہیں۔ اسی طرح اگر G7 کے مرکز میں موجود پلے گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں مرکز میں ایک بہت بڑا فٹ بال گراؤنڈ بھی موجود ہے۔ مرکز میں ہی ایک پوسٹ آفس اور PSO کا فلنگ سٹیشن بھی موجود ہے۔ اسی طرح مرکز میں ایک جامع مسجد الرضا بھی موجود ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب اگر ہم G7 مرکز میں موجود پبلک ٹرانسپورٹ پہ بات کریں تو یہاں روٹ نمبر 24 جو کہ اڈیالہ سے چلتی ہے اور پھر 22 نمبر چنگی سے ہوتے ہوئے منڈی موڑ، I10 I9 سے ہوتے ہوئے الشفا، H8 سے ہوتے ہوئے G8 اور پھر G7 سے گزرتے ہوئے ملوڈی اور سیکٹریٹ تک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ روٹ نمبر 105 اور 120 کی سروسز بھی چلتی ہیں۔ اب اگر ہم یہاں پہ موجود ایشوز پہ بات کریں تو یہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہے اور نہ ہی کوئی صفائی وغیرہ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیں اس مرکز کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن دینی ہو تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، ہم اسے بھی ویڈیو میں شامل کر دیں گے، یا نیچے ہمارا فیس بک پیج شو ہو رہا ہوگا وہاں ہمیں ان باکس کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں کوئی بزنس کر رہے ہیں اور کوئی ریویو وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں، ہم اسے بھی ویڈیو میں شامل کر دیں گے۔ اگر اب ہم مرکز میں موجود شاپ، آفیسز یا اپارٹمنٹ کے سائزز اور رینٹ رینج پہ بات کریں تو
131 स्क्वायर फीट का रेंट 80,000 से 1,50,000 की रेंज तक। इसी तरह 144 स्क्वायर फीट का रेंट 1 लाख से 1,70,000 की रेंज तक। इसी तरह 600 स्क्वायर फीट का रेंट 2,50,000 से 3 लाख की रेंज तक। और इसी तरह 800 स्क्वायर फीट का रेंट 3 लाख से 4,50,000 की रेंज तक। और इसी तरह 1200 स्क्वायर फीट का रेंट 4 लाख से 5,50,000 की रेंज तक। और इसी तरह 1700 स्क्वायर फीट का रेंट 5 लाख से 6 लाख की रेंज तक। और इसी तरह 2800 स्क्वायर फीट का रेंट 6 लाख से 7,50,000 की रेंज तक। और इसी तरह 3200 स्क्वायर फीट का रेंट 6 लाख से 8 लाख की रेंज तक। और इसी तरह 3700 स्क्वायर फीट का रेंट 7 लाख से 8,50,000 की रेंज तक मिल जाते हैं। ये रेंट रेंज डिपेंड करते हैं प्रॉपर्टी की लोकेशन और साइजेस पे। और ये वीडियो जनवरी 2024 को बनाई गई। अगर आप लेटेस्ट रेंट रेंज जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए लिंक को विजिट करें, जहां से आपको इनके रेंट रेंज के साथ साथ इनके साइजेस की भी मुकम्मल हेल्प मिल सकती है। अगर आप अपनी कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हैं तो residency.pk पे अपना अकाउंट बनाकर रजिस्टर हो और अपनी प्रॉपर्टी की तमाम डायमेंशन और डिटेल पोस्ट करके पब्लिश कर दें, तो आपकी प्रॉपर्टी वेबसाइट के इस पेज के लिंक पे शो हो जाएगी। और जो भी कोई इस सेक्टर में रेंट पे प्रॉपर्टी सर्च करेंगे तो उन्हें आपकी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। अगर आप इस मरकज में रेंट पे कोई प्रॉपर्टी सर्च करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए लिंक को विजिट करें, जहां से आपको आसानी से रेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है। यही लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज तक पहुंच सकते हैं। आपका अपना कीमती वक्त residency.pk को देने का शुक्रिया। आपकी अपनी residency.pk। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।